तो हमारा नेचर कितना सोफिस्टिकेटेड है आप समझिए कि जैसे कि एग्जांपल ये मॉलिक्यूलर शेप से आइडेंटिफाई होता है। मान लो जो लोग नशा करते हैं, नशा लाइक कोकीन, मॉर्फिन, हीरोइन, ठीक है, ये सब चरस ड्रग्स, ये सब जो आदी लोग होते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए सबसे पहले किसी इंसान को कैसे पता चला होगा कि उसको नशा हुआ है, ठीक। अब होता क्या है कि हमारे बॉडी में क्या होती है, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी हमारे बॉडी केमिकल खुद प्रोड्यूस करता है। बहुत सारे केमिकल्स हमारा बॉडी, जैसे पेन किलर एक तो मार्केट में मिलता है, लेकिन और भी हमारे बॉडी में पेन किलर जो होता है वो खुद हमारा बॉडी फॉर्म करता है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल आप ध्यान से समझिए कि हमारे बॉडी में या हमारे एक हार्मोन पाया जाता है जिसको बोलते हैं इंडोर्फिन्स। दीज आर इंडोजिनस मॉर्फिन्स। तो समझिए मॉर्फिन जो है वो ड्रग्स है। मॉर्फिन जो ड्रग्स है वो, जैसे कि मॉर्फिन जो ड्रग्स है वो तो लोग ओपियम पोपी से, ये ओपियम पोपी का प्लांट है। अगर आपने नार्कोस वेब सीरीज देखी होगी या आपने अगर कोई मूवी देखी होगी तो चरस जहाँ डील होता है तो उसमें कुछ कुछ दिखाते हैं पोपियम ओपी क्या होता है। तो पोपियम ओपी के लैटेक्स से ड्रग्स का फॉर्मेशन होता है, मतलब मॉर्फिन का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए ये जो मॉर्फिन है, ठीक है, हमारे ब्रेन में क्या होता है कि एक तरह का इंडोजिनस मॉर्फिन होता है जिसको बोलते हैं इंडोर्फिन। सो दीज आर इंडोजिनस मॉर्फिन्स प्रोड्यूस्ड नेचुरली बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो होता है क्या कि हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो एक तरह की केमिकल प्रोड्यूस करती है जिसका नाम होता है इंडोर्फिन्स। क्या नाम होता है? इंडोर्फिन्स। अब पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर बात करें तो आप समझेंगे कि सबसे ऊपर हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कुछ हार्मोन्स आपके लिए होते हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन जो मिल्क का फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मिल्क इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर एक होता है वैसोप्रेसिन, ठीक, एंटी डायरेटिक हार्मोन उसको बोलते हैं। उसके अलावा हमारे बॉडी में एंटीरियर पिट्यूटरी से बहुत सारे हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है। तो हमारा बॉडी में जो ऑलरेडी एक पेन किलर टाइप का क्या होता है, एक पेन किलर टाइप का या हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से एक नेचुरली एक केमिकल का फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं इंडोर्फिन्स। लेकिन ये जो इंडोर्फिन्स जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है ना या फॉर्मेशन होता है, वो डायरेक्टली उसका शेप, उसका जो शेप है, जो ज्योमेट्रिकल शेप है वो एग्जैक्ट पोपियम ओपी से निकलते हुए मॉर्फिन की तरह होता है। बस इतना ही। और ये हमारे बॉडी को चीट करता है, हमारे ब्रेन को चीट करता है। समझते हैं कैसे? तो ये पोपियम ओपी का जो मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है और जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से इंडोर्फिन का, वो भी तो नेचुरली है, ये भी नेचुरली है। तो ये कहाँ, ये तो प्लांट से मिल रहा है पोपियम ओपी। इसके जो मॉर्फिन का केमिकल स्ट्रक्चर है और हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से जो इंडोर्फिन रिलीज होता है उसका केमिकल स्ट्रक्चर दोनों के एग्जैक्ट सिमिलर होते हैं। केमिकल्स अलग होते हैं नो डाउट, बट दोनों के शेप सिमिलर होते हैं। तो इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से जो रिलीज होता है उसको बोलते हैं इंडोजिनस मॉर्फिन्स। सो दे बाइंड टू ए स्पेसिफिक रिसेप्टर इन द ब्रेन टू रिलीव पेन एंड प्रोड्यूस यूफोरिया ड्यूरिंग स्ट्रेस और एक्सरसाइज। तो जब हम स्ट्रेस फील होते हैं, जब हमें स्ट्रेस होता है या जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी खुद क्या करती है कि वो इंडोजिनस मॉर्फिन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज करती है, जिससे क्या होता है कि हमें रिलैक्स फील होता है, हमें अच्छी फील होती है या हमें अच्छा आनंद आता है, ठीक है, जब हमें स्ट्रेस और एक्सरसाइज फील होते हैं। बट बॉडी हमारा हमेशा ये इंडोजिनस मॉर्फिन रिलीज नहीं करेगा। ये तभी हो पाएगा जब आप स्ट्रेस में हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तब जाके आपका बॉडी में ऑर्गेनिकली ये इंडोजिनस मॉर्फिन रिलीज होता है, ठीक। लेकिन ये जो पोपियम ओपी है ये इसके अंदर भी नेचुरली मॉर्फिन रिलीज होता है, बट ये एग्जैक्ट सेम केमिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है, बट इन दोनों के केमिकल शेप होते हैं ना वो एग्जैक्ट सिमिलर होते हैं। तो जब हमारे बॉडी में स्ट्रेस या एक्सरसाइज करते हैं, जब हमें थोड़ा पेन होता है तो हमें रिलीफ होने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड से इंडोजिनस मॉर्फिन रिलीज होती है, जिससे हमें थोड़ी रिलैक्स फील होती है, ठीक। तो ये तो हमारा ऑर्गेनिक नेचर है जो हमारी बॉडी खुद मेंटेन करती है। अब हमने देखा कि भाई पोपियम ओपी में तो भी मॉर्फिन हुआ, तो हुआ होगा कैसे भी कि हमारे जो ब्रेन सेल्स से काम कैसे करते हैं, हमारे ब्रेन सेल्स कैसे काम करते हैं, तो ध्यान समझिए। तो ध्यान से देखिए, ये हो गया हमारा ब्रेन का सेल। ये क्या हो गया? ये हमारा ब्रेन का सेल हो गया। इस ब्रेन के सेल में क्या होते हैं? इंडोर्फिन के रिसेप्टर लगे होते हैं। तो जब हमें स्ट्रेस और एक्सरसाइज होगा तो हमारे ब्रेन सेल पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलीज होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा इंडोजिनस मॉर्फिन। जब पिट्यूटरी ग्लैंड से इंडोजिनस मॉर्फिन होगा तो हमारे ब्रेन सेल के रिसेप्टर के पास पहुंचेगा और वो वहां फिट होगा। इसके हिसाब से ये क्या करेगा, कुछ आपका क्या करेगा, कुछ डोपामिन टाइप का हार्मोन रिलीज करेगा, जिससे बॉडी क्या होगी? रिलैक्स फील करेगी, ठीक है। तो ये तो आपका नेचुरल प्रोसेस हुआ जो हमारी बॉडी परफॉर्म करती है। लेकिन ये क्या है? नेचुरल इंडोर्फिन है। ये क्या है? नेचुरल इंडोर्फिन है जो कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है और वो हमारे ब्रेन सेल्स पे रिसेप्टर पे जाके जुड़ता है और उसके कारण वो हार्मोन का फॉर्मेशन करेगा। उस तरह हमें स्ट्रेस से और एक्सरसाइज से या पेन से हमें रिलीफ मिलता है और हम थोड़ा आनंद भी महसूस करते हैं, यूफोरिया टाइप का फीलिंग होता है। लेकिन अब क्या हुआ, आपने तो दोनों का स्ट्रक्चर क्या है? अलग है, पर दोनों के ज्योमेट्री शेप में, दोनों के शेप और साइज दोनों के सेम है। अब क्या हुआ, लोग जो है, जो कोकीन हो गया, ड्रग्स हो गया, हीरोइन हो गया, मॉर्फिन हो गया, या अपने कफ सिरप में जो कोडीन हो गया, इसको जब आप कंज्यूम करते हो, तो जब इसको आप कंज्यूम करते हो तो वो भी मॉर्फिन ही होता है, ठीक। और ये मॉर्फिन जब कंज्यूम करोगे तो होगा ये कि हमारे ब्रेन सेल्स को ये आइडेंटिफाई नहीं करेगा कि ये वाला है या ये वाला, क्योंकि हमारा ब्रेन इस चीज को देखेगा कि शेप तो दोनों का सेम है। तो जब कोई मॉर्फिन लेता है तो उस समय हमारा ब्रेन सेल को लगता है कि भाई हमें क्या करना है, तो भाई ये केमिकल जैसे इस पर रिसेप्टर पे आएगा वो क्या करेगा? डोपामिन रिलीज करेगा।
आप ज़्यादा मॉर्फिन खाओगे, ज़्यादा डोपामिन रिलीज होगा, और ज़्यादा अपने आप को मतलब भगवान ही समझ लोगे, एक समय के बाद तो लगेगा हम ही भगवान है। ठीक, तो मॉर्फिन जो होता है वो बार बार हमारे ब्रेन सेल के रिसेप्टर पे जुड़ेंगे और बार बार वो क्या करेगा, डोपामिन रिलीज करेगा और हमें बहुत आनंद आएगा। और आप ज़्यादा मॉर्फिन की कंसंट्रेशन होंगे तो और ज़्यादा रिलीज होगा, और ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा, और ज़्यादा रिलीज होगा। तो इससे क्या होगी कि आपकी और ज़्यादा आनंद आएगा। तो एक समय के बाद तो हो जाती है लोगों को एडिक्शन, एक समय के बाद हो जाती है लोगों को एडिक्शन। किससे? मॉर्फिन से। एडिक्शन बोला जाता है कि अगर आपने एक बार भी ड्रग्स लिया, दैट इज ऑल्सो, एक बार भी आपने ड्रग्स लिया वो भी काफ़ी होता है एडिक्शन होने के लिए। एडिक्शन को छुड़ाया जा सकता है बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाने के बाद, या कुछ कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद, ड्रग्स के कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद आप उसको रेगुलर पीरियोडिक मतलब चेकअप करने के बाद ये सारी चीज़ें कंट्रोल की जा सकती है। प्रॉब्लम तब होता है जब आपकी बॉडी डिपेंडेंट हो जाती है ड्रग्स पे। उसमें अगर आपने ड्रग्स छोड़ दिया तो इंसान की मृत्यु हो सकती है, निश्चित मृत्यु हो सकती है। तो होता क्या है कि आप बार बार मॉर्फिन लिए, पहली बार मॉर्फिन लोगे थोड़ा मजा आएगा, दूसरी बार मॉर्फिन लोगे और थोड़ा मजा आएगा, एक समय के बाद आपका बॉडी आदी हो जाएगा, आपके ब्रेन के सेल के रिसेप्टर कमजोर हो जाएंगे, उसको और ज्यादा हाई अमाउंट में कंसंट्रेशन चाहिए होगा, इस तरह आप पागल हो जाओगे। ठीक है, और ज्यादा, और अगर ड्रग्स नहीं मिला तो उसके बाद हो सकता है तुम पागल हो जाओ, क्योंकि आपकी बॉडी एक समय पर डिपेंडेंट हो जाएगी तब कि आपकी बॉडी फंक्शन तभी करेगी जब आपको ड्रग्स मिलेगा। ठीक है, और ये होता है डिपेंडेंट ऑन द बॉडी। और उस समय अगर ड्रग्स छोड़ दिया, सबसे टफ टाइम होता है ड्रग्स छोड़ दिया तो इंसान की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये वो मॉर्फिन है जो कि ओपियम ओपी प्लांट से, लैटेक्स से एक्सट्रैक्ट किया गया, उसको इंसानों ने कंज्यूम किया। कंज्यूम करने के बाद हमने अपने ब्रेन को चीट किया। ब्रेन को क्या पता, ब्रेन को तो लगेगा कि तुम तो नेचुरल इंडोजिनस मॉर्फिन आ रहा है तो उसके हिसाब से तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन उससे क्या होगा, आपका डोपामिन ले जाएगा और आप बहुत ज्यादा इफोरिया फील करोगे। लेकिन एक समय के बाद क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी पूरी डिपेंडेंट हो जाएगी और आपकी जीवन बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए ड्रग्स आज ही छोड़े, अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो हॉस्पिटल में संपर्क करें। ठीक, सो morphine, heroin, these are exogenous drugs derived from opium poppy, thought though not made by the body, they trigger the same biological pathway as endorphins। जबकि ये opium poppy हमारी बॉडी में नहीं बनता है, बट वो सेम टाइप का बायोलॉजिकल प्रोसेस को ट्रिगर करता है जो हमारे बॉडी के अंदर जो बायोलॉजिकल प्रोसेस इंडोजिनस मॉर्फिन के कारण ट्रिगर हो रहा था। सो ओपियट्स पोजेस ए 3 डायमेंशनल शेप सिमिलर टू एंडोर्फिन। क्यों? क्योंकि ये जो ओपियम के जो मॉर्फिन है उनका जो 3D स्ट्रक्चर है वो सिर्फ नेचुरल इंडोजिनस मॉर्फिन की तरह ही मैच करता है। सो बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चरल मिमिक्री दे कैन बाइंड द ब्रेन्स इंडोर्फिन रिसेप्टर। इसी मिमिक्री के कारण क्या होता है कि ये हमारे ब्रेन सेल के रिसेप्टर पे भी जाके बाइंड कर पाते हैं और हमारे ब्रेन सेल्स को चीट कर देते हैं कि भाई करो रिलीज, क्या डोपामिन, तो डोपामिन रिलीज होगा, आप और इफोरिया फील करोगे, एक समय के बाद मजा आएगा, उसके बाद आपकी बॉडी ही उस पर डिपेंड हो जाएगी, ब्रेन सेल्स हो जाएंगे कमजोर, उसके बाद कुछ भी करते रहो, एक समय के बाद हाई कंसंट्रेशन लेना पड़ेगा, उसके बाद आपकी मृत्यु भी निश्चित है। तो मॉर्फिन जो होता है वो आइसोलेटेड होता है पोपियम ओपी से। अब पोपियम ओपी में 20 एल्कोलॉइड्स केमिकल्स होते हैं, बट उसमें सबसे मेन एल्कोलॉइड्स होता है वो होता है मॉर्फिन। अब ये जो मॉर्फिन होता है ये क्या होता है, पेन किलर होता है, और इसके रिसेप्टर प्रेजेंट कहाँ रहते हैं भाई, ब्रेन सेल्स पे और गट पे प्रेजेंट रहते हैं। ठीक, अब जो मॉर्फिन है वो हीरोइन में कैसे बनेगा, तो मॉर्फिन का डीएसिटाइलेशन ही किया जाता है तो वो हीरोइन बन जाता है। ठीक, वो पाउडर फॉर्म में होता है। फिर जब मॉर्फिन का मिथाइल मॉर्फिन फॉर्म यूज किया जाएगा, मॉर्फिन से मिथाइलेटेड कर दिया जाएगा, तो ये कोडिन के फॉर्म में यूज होता है जो कि कफ सिरप में इस्तेमाल किया जाता है ताकि रिलीफ हो सके। उसके अलावा जो स्मैक होता है, स्मैक ये आपका हीरोइन से प्रोड्यूस होता है। ये ब्राउन शुगर और स्नॉटिंग या इंजेक्शन के थ्रू रहता है, सबसे खतरनाक नशा होता है। तो इसमें से अगर आप कुछ भी है भाई बंद करो, बहुत खराब चीज़ है, तुम्हारी जीवन बर्बाद ही हो जाएगी। ऐसे लोग का जीवन ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर, आप ध्यान से देखिए। अगर नेचुरल एंडोर्फिन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जो रिलीज हो रही थी वो आप ध्यान से देखिए, तो ये देखो ये शेप और ये शेप, क्या दोनों सेम नहीं लग रहे हैं? तो ये नेचुरल इंडोजिनस की मॉर्फिन है और ये मॉर्फिन है, ये नेचुरल इंडोजिनस है जिसको नेचुरल एंडोर्फिन बोलते हैं, और ये मॉर्फिन, इन दोनों के स्ट्रक्चर देखो सेम है। और ये दोनों ही आप क्या करेंगे, जबकि आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें क्या है, नाइट्रोजन सल्फर ऑक्सीजन है, कार्बन हाइड्रोजन, सारे केमिकल्स है, बट इन दोनों का स्ट्रक्चर देखो, ये दोनों क्या है, सिमिलर है। ठीक, तो वही बात है कि हमारा ब्रेन सेल हो गया, ये इंडोर्फिन रिसेप्टर हो गया, यहाँ से नेचुरल इंडोर्फिन आएगा तो भी भाई ये वही रिलीज करेगा, केमिकल रिलीज करेगा और हमारे बॉडी को रिलीफ महसूस होगा। सो बाइंडिंग टू इंडोर्फिन रिसेप्टर, बोथ इंडोर्फिन एंड मॉर्फिन कैन बाइंड टू इंडोर्फिन रिसेप्टर्स ऑन द सरफेस ऑफ ए ब्रेन सेल। तो इसके बाद ये तो नेचुरली है, अब तुम नेचुरली तो काम करने रहो, बॉडी को ऑलरेडी पता है कब काम क्या करना है, बट तुमने तो बॉडी को काम करने नहीं दिया, उससे जबरदस्ती मॉर्फिन दिए जा रहे हो, तो बॉडी तो जबरदस्ती काम करिए, जबरदस्ती का मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन कर रही है।